गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पर्सन्स। आपका ट्रायंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस चैनल के माध्यम से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासें उपलब्ध होंगी। इनके लाइव वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध होंगी। तो इससे पहले हमने केमिस्ट्री की क्लास ली थी। आज हम फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर स्थिर विद्युत क्षेत्र और गाउस प्रमेय के बारे में जानेंगे। ठीक, पहला चैप्टर है हमारा इस फिज़िक्स में स्थिर विद्युत क्षेत्र और गाउस प्रमेय। आप सभी को आवेश के विषय में तो पता होगा, और अगर नहीं है तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आवेश क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। आप सभी जो है कि भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जब एक छड़ को किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है या किसी रेशम के कपड़े के संपर्क में लाया जाता है या कि और पदार्थों को संपर्क में लाया जाता है, उनको आपस में टकराया जाता है, तो अगर एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर माइनस आवेश आ जाएगा और जिससे गए हैं उस पर प्लस आवेश आ जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर धन आवेश आ जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए हैं उसमें ऋण आवेश आ जाता है। तो इस तरह दो प्रकार के चार्ज हैं हमारे पास में, धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रयोग को हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाने के प्रयोग को हम नॉर्मली समझ सकते हैं। अगर एक प्लास्टिक चेयर को लेकर एक कपड़े से, रेशम या अदर्स कपड़े से अगर बार बार पीटा जाता है तो कुछ देर पश्चात हमें उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति में आवेश प्रवाह का थोड़ा सा आभास होगा। ये सब आभास होगा कि उसमें इलेक्ट्रिक या विद्युत का प्रवाह हो रहा है। वो इसी कारण होता है क्योंकि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत समझाइए। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत समझाइए। तो देखो, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत नॉर्मली है। इस सिद्धांत अनुसार किसी चालक पर आने वाले आवेश की मात्रा उस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE। किसी भी चालक पर आवेश जो आएगा, आवेश को Q से दर्शाया जाता है। किसी भी चालक पर आने वाले आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगी। Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ Q आवेश की मात्रा है, Q आवेश की मात्रा है और N कोई भी प्राकृतिक नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, नेचुरल नंबर। N बराबर 1, 2, 3 और E जो है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम माइनस
-1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक, तो आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत में आपको सिर्फ ये लिखना है कि इस सिद्धांत अनुसार किसी चालक पर आने वाले आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है और इसका मान n का मान कभी भी शून्य या भिन्नात्मक n का मान शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकता, अर्थात पूर्ण संख्या रहेगा 1, 2, 3 के प्रकार में, ये कभी भी शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ठीक, ये आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत हो गया। इसके बाद हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। लिखिए, आवेशों से संबंधित कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। आवेशों से संबंधित कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए। तो देखो, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम बहुत इजी है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, अगर हमारे पास में दो आवेश दिए गए हैं, माना Q1 और Q2, ये हमारे पास में दो आवेश हैं। ठीक, हमने स्मॉल Q1 और Q2 से दो आवेश को दर्शाया और इनके बीच की दूरी r है, दोनों के बीच दूरी r है। इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। ठीक है, बल F लग रहा है। तो इस नियमानुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती, F समानुपाती Q1 गुना Q2। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 नाम दिया हमने इसको। ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उनके बीच की दूरी r का वर्ग किया, उसका व्युत्क्रमानुपाती है बल F। ठीक है, F समानुपाती 1/r वर्ग। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, ठीक, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से है ना, समीकरण 1 से था F समानुपाती Q1 Q2 और दूसरे से था F समानुपाती 1/r वर्ग। दोनों को मिलाया तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बराबर करने के लिए एक नियतांक, ठीक है, K ले लिया, अधिकतर K नियतांक मानते हैं, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन K का मान यहाँ पर होता है 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ ये जो है कि कूलाम ने अपने नियम में K का जो नियतांक लिया गया उसका मान दिया 1/4πε0 या 9 × 10⁹। तो F बराबर क्या हो गया, K के ली जगह पे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ये, या फिर अगर आप F बराबर 9 × 10⁹ रखते हैं तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये दोनों, ये है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो क्या है ये नियम, जिसमें कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दो आवेश लिए Q1 Q2 और एक बल और दूरी r, तो F समानुपाती Q1 Q2 तथा F समानुपाती 1/r वर्ग, दोनों को मिला दिया तो F समानुपाती हो गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमने K के लिए मान रखा 1/4πε0, K का मान है, तो इस तरह F
बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या F बराबर 9 गुना 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कंप्लीट। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ठीक, अब हम इस नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित करते हैं। तो ये सेम चित्र लिया हमने।